आपने राव साहब की बात करी। देखिए, इस तरह की बात लोग इसलिए धरातल पे करते हैं क्योंकि राव साहब की कहीं ना कहीं अनदेखी भाजपा में हुई है। राजस्थान में इन्होंने ईडी भेजी, जैसे बाकी जगह जहाँ जहाँ गई वो लोग जीते। अच्छा, लेकिन आप जब घूम रहे हैं, वाइट टी शर्ट लोग देखते हैं आपका, लोगों से मिलना, वो वीडियोस सामने आते हैं जब आप महिलाओं के साथ बात कर रहे हैं, तो लोग इसको एक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कनेक्ट कर रहे हैं। और फिर हरियाणा के जो राजनीतिक पंडित है वो ये कह रहे हैं कि अब दीपेंद्र हुड्डा खुलकर जो है वो सीएम बनने की जो दावेदारी है, जो रेस है, उसमें आ गए हैं। अच्छा, हमने देखा कि आपकी यात्रा जब शुरू हुई और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, ईडी की दस्तक सुनाई दे रही है हरियाणा में। धर्म सिंह छोकर जी का जिक्र कर लें, रावदान सिंह का, या फिर सुरेंद्र पवार का। तो इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कर रहा ये है? तो पूरे देश में ही मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरे देश में जो जांच एजेंसियां हैं उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष को निशाने पे लिया जा रहा है। विपक्ष की आवाज़ दबाने के प्रयास पूरे देश में किए गए हैं और कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ भाजपा अपनी निश्चित हार देखती है वहाँ इस तरीके से आनन फानन में विपक्ष के विधायकों पर इस तरह की कार्रवाई कराई जाती है, तो हम इसको एक उस रूप से तो एक अच्छा संकेत देखते हैं कि भाजपा कहीं ना कहीं अपनी जो है हरियाणा के अंदर जो है अपने कामों से नहीं जीत पाएगी। तो इसीलिए हाँ, ये भी भाजपा को मैं बताना चाहूँगा, राजस्थान में इन्होंने ईडी भेजी, जैसे बाकी जगह जहाँ जहाँ गई वो लोग जीते। जैसे राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी के पास के ईडी भेजी, वो जीते बड़े बहुमत से। तो ये जिन जिन के पे ईडी जा रही है, कहीं ना कहीं उनको जीत का सर्टिफिकेट भी दे के आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि हमने आपकी यात्रा में कई लोगों से बात की, और जब लोकसभा चुनाव यहाँ पर हुए तो ये दो सीटें, बादशाहपुर और गुड़गांवा, यहाँ पर बीजेपी बड़े भारी मार्जिन से जीत कर निकली इन दोनों सीटों से। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि नीचे नीचे एक खबर चल रही है, आपकी यात्रा में शामिल कई लोगों ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह की किसी प्रकार से कोई बातचीत हो सकती है, और ऐसी नीचे लोगों में भावनाएं हैं कि वो कांग्रेस में स्विच कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक ये आपकी सही सही बात है कि दो सीट गुड़गांव और बादशाहपुर पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा कांग्रेस और भाजपा में अगर जो है जो चुनाव हुआ, आपको पता है 46 सीटों पे हमें बढ़त मिली, 44 पे भाजपा को मिली। लेकिन जो हमारा कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन रहा था वो इन दो विधानसभा सीटों पे रहा था। इसीलिए ये जो पहला चरण था इसका अंतिम दिन मैंने इन दोनों में से एक बादशाहपुर में आज अभियान को लेके हम पहुँचे। तो अच्छा रिस्पांस मिला, आपने देखा जो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का रिज़ल्ट था उसके बावजूद इतने बड़ी संख्या में लोग और बड़ी भावना के साथ और आम कार्यकर्ता निकल के आया, आम जन में अच्छा रुझान मिला। तो लोग दुखी हैं भाजपा सरकार से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहाँ तक आपने राव साहब की बात करी, देखिए, इस तरह की बात लोग इसलिए धरातल पे करते हैं क्योंकि राव साहब की कहीं ना कहीं अनदेखी भाजपा में हुई है, ऐसा जो है लोगों का आकलन है। और वो हरियाणा के जो है वरिष्ठ नेता हैं और भाजपा में बहुत से वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है। तो उस रूप में शायद लोग इस तरह के आकलन करते हैं। अच्छा, लेकिन आप जब घूम रहे हैं, वाइट टी शर्ट लोग देखते हैं आपका, लोगों से मिलना, वो वीडियोस सामने आते हैं जब आप महिलाओं के साथ बात कर रहे हैं, तो लोग इसको एक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कनेक्ट कर रहे हैं। और फिर हरियाणा के जो राजनीतिक पंडित है वो ये कह रहे हैं कि अब दीपेंद्र हुड्डा खुलकर जो है वो सीएम बनने की जो दावेदारी है, जो रेस है, उसमें आ गए हैं। देखिए, मेरा कभी भी लक्ष्य किसी पद को लेकर नहीं रहा है। और राहुल, आपसे मेरी लंबी बात भी हुई पहले भी। मैं जब विदेश में काम कर रहा था अमेरिका में, और वहाँ से अपना काम काज छोड़ के एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल करियर को छोड़ के जब मैं अपने देश में वापस आया था, तो एक ही भावना के साथ मैं आया था कि अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए मैं कुछ कर पाऊँ। और दिन और रात मैंने पिछले 20 वर्ष में यही प्रयास किया है कि मैं ईमानदारी से अपने देश, अपने प्रदेश के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ करूं। और लोकसभा सांसद के रूप में मैंने काफ़ी कुछ जो कर सका वो करा। और प्रत्येक दिन जो मैं संघर्ष करता हूँ, मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता हूँ। कोई पद, कोई मैं समझता हूँ कोई लक्ष्य नहीं है। पहली तो मैं यह बात ये मैं स्पष्ट रूप से कह दूँ
तो आपको मैं समझता हूँ कि ये इस प्रश्न का कोई वो नहीं है, औचित्य नहीं है इस प्रश्न का, मगर आप लोग का आकलन करने का काम है, तो आप अपना आकलन करिए। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेता विपक्ष जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में, सभी कांग्रेस के तमाम नेताओं के सहयोग से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत से और लोगों के, हरियाणा की जनता के आशीर्वाद से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये एक फैक्ट है। और हरियाणा में बदलाव जो सबसे बड़ा लक्ष्य जो आज के दिन है, जो देश और प्रदेश की जो मैंने बात की, उसमें कि हरियाणा में बदलाव आना चाहिए, हरियाणा आगे तब जाएगा। और वो बदलाव किसी भी मैं समझता हूँ पद और किसी से उससे बड़ी बात वो है हरियाणा में परिवर्तन, और परिवर्तन आएगा।